नामदान और गुरु मंत्र में क्या अंतर है? तो नामदान और गुरु मंत्र एक दूसरे के पूरक हैं। नामदान कोई ऐसा नहीं कि आपको कोई नाम दान में दे दिया हो, यह शिक्षा है। किसकी शिक्षा? ईश्वर के विषय में। ईश्वर के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाना, वह जो ऋषि मुनियों ने ईश्वर के विषय में जाना, वह जानकारी आपको अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाना, वह होता है नाम दान। और मंत्र वह मंत्र जिसके माध्यम से आप उस परम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, जिसके चिंतन करने से, मनन करने से, जाप करने से निरंतर यदि आप प्रयास करें, अभ्यास करते रहें, तो आप उस परम तत्व को जान सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नामदान आत्मज्ञान है। मानो नामदान आप अगर प्राप्त करने के लिए गए हुए हैं तो आप ईश्वर के विषय में जानने गए हैं, आत्मज्ञान को जानने के विषय में गए हैं। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, ये सब जो प्रश्न आपके मन में उत्पन्न होते हैं, उठते हैं, उनके उत्तरों को प्राप्त करना ही नामदान है। नामदान कोई मंत्र नहीं है कि आपको कोई मंत्र पकड़ा दिया, इस मंत्र को आप जो है उस मंत्र का प्रयोग करो, आपके सारे काम बनने लगेंगे। ये कोई नामदान नहीं है। नामदान का मतलब है ईश्वरीय शिक्षा, ईश्वरीय ज्ञान आपको प्राप्त हो जाना। और ये जो नामदान है आपके न जाने कितने बंधनों से आपको छुटा देता है। आप भक्ति के न जाने कितने प्रकार आपने अपना रखे हैं, उन सब प्रकारों से आपको मुक्त कर देगा। और जो सच्चा ज्ञान है भक्ति का, जो सत्य मार्ग है भक्ति का, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अनादिकाल से चलता है नामदान। वैदिक ऋषियों ने भी नामदान दिया। वैदिक ऋषि हमेशा ज्ञान दिया करते थे, वेदों के माध्यम से ईश्वर को समझाया, वैदिक ज्ञान आप सबको बताया, ईश्वर परम सत्य के विषय में आपको बताया, कहाँ रहता है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है, क्या वो विधि है जिससे ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। आजकल तो लोग भक्ति को अगरबत्ती, धूप बत्ती, भोग लगाना, ये भक्ति मानते हैं। ये कोई भक्ति थोड़ा ना है, ये तो स्वार्थ के लिए किया गया एक कर्म कांड है कि आपने अगरबत्ती धूप बत्ती की, भोग लगाया, अब भगवान मुझे कुछ दे दो। ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो निस्वार्थ भाव से होती है। भक्ति के पीछे कोई स्वार्थ नहीं होता। और जो लोग भक्ति करते हैं, जिन्हें भक्ति का मार्ग पता है, वो कभी ईश्वर से कुछ मांगते भी नहीं हैं। अब जब हम उसकी भक्ति कर रहे हैं तो मांगने की आवश्यकता क्या वह जानता नहीं है? वह तो सब जानता है कि आपको आवश्यकता क्या है। वह आपको दे क्यों नहीं रहा है? भाई आपको उतना ही तो बोझा दिया जाएगा जितना आप संभाल सकते हैं। यदि आप पार्थ बनेंगे तो निसंदेह जो भक्त होते हैं उनको उतना ईश्वर निश्चित ही देता है जो जिसको वह संभाल सके। अब नामदान से फायदे क्या होते हैं? एक तो नामदान से आपके घर में अगर पितृदोष लगा हुआ है तो ये जानकारी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएगी कि पितृदोष आपके घर से छुमंतर हो जाएगा। दूसरी बात, ये क्या कराया, टोना टोटका, इन बंधनों से आप छूट जाओगे। नकारात्मक ऊर्जा, इससे आप छूट जाओगे। भूत प्रेत पिशाच, इन सब से आप छूट जाओगे। और दूसरी बात, देवी देवताओं के बंधनों से आप छूट जाओगे। जो आप देवी देवताओं से कुछ मांगने का प्रयास करते हैं, इन बंधनों से आप पूर्ण रूप से मुक्ति पालोगे, क्योंकि सीधे सीधे आप ईश्वर से जुड़ जाते हैं। सरस्वती देवी है, लेकिन जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा है तो देवताओं के कहने से उसने मंथरा की बुद्धि को कुपोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि मंथरा को ज्ञान नहीं था, ज्ञानी थी। वो ईश्वर का नाम नहीं बसती थी, वो राम नाम नहीं बसती थी। जब मैं राम की बात करता हूँ, मैं उस परम तत्व, परम ईश्वर की बात करता हूँ, तो वो राम नाम बसती नहीं थी। अब जब वो बसती नहीं थी तो क्या हुआ? सरस्वती ने आकर के उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। और जब राम जी चले गए वनवास तो भरत जी उनको लेने जा रहे थे। तो फिर देवी देवताओं ने कहा कि भरत जी अगर उनको वापस ले आए तो हमारा काम नहीं बनता। फिर उन्होंने सरस्वती से कहा कि जा करके भरत जी की बुद्धि भी भ्रमित करो। तो सरस्वती ने कहा
कि मैं भरत की बुद्धि भ्रमित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भरत तो सीधे राम नाम को भजते हैं, उस ईश्वर के उपासक हैं, और जो ईश्वर का उपासक है मैं उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसी तरह कुंभकर्ण भी ब्रह्मा जी की भक्ति कर रहा है। ब्रह्मा जी की भक्ति करते करते उसको कुछ मांगना था, उसकी बुद्धि को भी क्या करते, भ्रमित कर दिया। इंद्रासन की जगह निंद्रासन मांग लिया। तो ये जो देवी देवताओं का जो जाल है, इन बंधनों से आप छूट जाते हो, क्योंकि आप जब उसके परम के उपासक बन जाते हो, उस साक्षात ईश्वर के ही उपासक बन जाते हो, उसके विषय में जान लेते हो, पूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है, तो फिर अब आप इन देवी देवताओं के बंधनों से मुक्त हो गए। घर में पितृदोष क्या कराया, टोना टोटका, और आपके जितने भी बंधन है कि मेरा काम नहीं बनता, मैं कोई काम करने जाता हूँ मेरा काम पूरा नहीं होता, ये सारे के सारे जो विचार आपके मन में आते हैं, इन सब से आप छूट जाते हो। तो नामदान वो शिक्षा है, हर किसी को नामदान प्राप्त करना चाहिए। ये सनातन धर्म में अनादिकाल से रही है कि शिक्षा प्राप्त करो, वैदिक ज्ञान प्राप्त करो, वेदों के माध्यम से ईश्वर को जानो, और वह जो मंत्र है, जो गुरु मंत्र है, जो टेस्टेड है, जो अनादिकाल से गुरुओं के द्वारा उसको प्राप्त करके, उसको भज के, उसको जप के, उस नाम को जप के उस ईश्वर को प्राप्त किया है, आत्म साक्षात्कार किया है, और वही गुरु परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ता रहता है। वही गुरु परंपरा के माध्यम से गुरु ही अपने कुछ शिष्यों का चुनाव करता है कि तुमने आगे और शिष्यों को इस तरह का ज्ञान दे करके यह गुरु मंत्र देना है, और गुरु मंत्र लेने के बाद उनका भी कल्याण हो। ये परंपरा चलती रहती है। गुरु मंत्र ये नहीं कि आपको एक मंत्र पकड़ा दिया, अरे उससे पहले का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त करना है, तब जाकर के गुरु मंत्र फलीभूत होता है। अब आपको बता दिया ईश्वर के विषय में, और आप लगे हुए हो किसी दूसरे देवी देवता के विषय में। यदि आप लगे हुए हो तो फिर आपको गुरु मंत्र कहाँ काम करेगा। गुरु मंत्र का मतलब है सीधे सीधे आपको साक्षात ईश्वर से जोड़ देना। नामदान के नाम पर कई लोग खेल खेलते हैं। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद की कहानी बताएंगे, मृत्यु के बाद आपके साथ क्या होगा, कि जब आपकी मृत्यु आएगी आपको कोई लेकर के जाएगा, कोई बहुत सारे द्वार होंगे, अंड पिंड ब्रह्मांड, इनसे आप पार कर जाओगे, काल भगवान से आप पार कर जाओगे, भव खंड आएगा, उसके बाद सच खंड आएगा, सतलोक आएगा, ये लोग वे लोग, वहाँ पर तुम्हें महिलाएं मिलेंगी, वहाँ पर तुम्हें खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, दुनिया भर की गपोड़बाजियाँ तुमको सुनाते हैं। मृत्यु के बाद की बात तुमको बताएंगे, लेकिन मृत्यु से पहले की बात उनसे उनका कोई नाता नहीं है। वो बातें बता करके आपको जुमलेबाजी कर करके अब फिर आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं नामदान के नाम पर। अरे नामदान का मतलब है ईश्वर की संपूर्ण शिक्षा, और मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलती है, इस शरीर के होते होते आपको मुक्ति मिल जाती है, इस शरीर में रहते रहते आपको मुक्ति मिल जाती है, और जब शरीर को छोड़ेंगे तो फिर आपको शरीर भी नहीं मिलता है। आप इस पूरे संसार में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करते हैं। इस संसार में अनेकों ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड में आप विचरण कर सकते हैं। आप परम सुख में रहते हैं, लेकिन आप किसी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते, और किसी को आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि सब करने कराने वाला वह ईश्वर ही है। तुम सिर्फ और सिर्फ आनंद को भोगते हो, तुम्हारा अस्तित्व हमेशा के लिए है। तुम ये मत जान लेना कि मुक्ति के बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो गया, तुम्हारा अस्तित्व मुक्ति के बाद भी है, लेकिन तुम परम सुख में हो, परम आनंद में हो। नामदान हमेशा आदमी को लेना चाहिए। जो लोग नामदान ले लेते हैं उनका हमेशा कल्याण होता है, क्योंकि वह अज्ञानियों के जाल में नहीं फंसते।